दोस्तों, कर्नाटक के बाद अब बारी मध्य प्रदेश की है, जहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार का सामना करने जा रही है। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश अब वो राज्य बनने जा रहा है जहां कांग्रेस फिर एक बार बीजेपी को शिकस्त देने जा रही है। जी हां, सही सुना आपने। ऐसे 6 सर्वे सामने आ चुके हैं जिसके बलबूते पर यह कहा जा रहा है कि अब जो है कांग्रेस के आगे मोदी, अमित शाह जो कि चाणक्य माने जाते हैं, वो पूरी तरह से फेल साबित होने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया कि 3 राज्य में जो है अभी भाजपा अध्यक्ष बदले जाएंगे। उसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ है। 2023 नवंबर में इन 3 राज्य में चुनाव होने हैं, जिसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन सर्वे में 6 सर्वे में जो खुलासा हुआ कि बीजेपी बुरी तरह से कांग्रेस के आगे हारती हुई नजर आ रही है, वो सर्वे क्या है, किस तरह से खुलासा किया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हाईकमान यानी कि मोदी और अमित शाह और साथ ही साथ जेपी नड्डा की नींदें उड़ चुकी है। कर्नाटक के बाद अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार होती है तो इसका सीधा असर 2024 चुनाव में होगा। क्या है सर्वे में जो खुलासा किया गया है, वो मैं आपको वीडियो में विस्तार से आगे बताऊंगी, लेकिन आपसे पहले अपील करूंगी कि राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरें निष्पक्ष तरीके से पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल जरूर करें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, आरएसएस के 6 सर्वे में इतना बड़ा एक खुलासा हुआ जिसके बाद बीजेपी में हाहाकार मचा हुआ है और खासकर मध्य प्रदेश में हाईकमान की नींदें उड़ गई है कि अगर मध्य प्रदेश हाथ से निकल गया, जो कि बहुत बड़ा राज्य है, अगर वो हाथ से निकल गया तो भाजपा के लिए मानो 2024 का राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि 6 सर्वे में जो कांग्रेस दावा कर रही है कि ये 6 सर्वे आरएसएस ने कराया कि मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, इसमें कांग्रेस की जीत और भाजपा हारती हुई नजर आई। 6 सर्वे में क्या क्या खुलासा हुआ, कितनी सीटों के साथ कांग्रेस आगे है या बीजेपी पीछे में, आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि 2018 में आपको याद होगा कि किस तरह से कमलनाथ की सरकार जो है वहां पर सत्ता पर काबिज हुई। 2020 जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, कोविड का चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था, उस समय जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से भाजपा वहां पर कमलनाथ की सरकार को तोड़ करके अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन वो इस बार 2023 जो वहां पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर भाजपा के आगे, आलाकमान के आगे ये ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े नजर आ रहे हैं। वो बगावत इस चुनाव में भाजपा को महंगी पड़ेगी और उसके चलते अब जो आरएसएस ने सर्वे कराया वो उसने जो है कि तहलका मचा दिया। सर्वे में क्या है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कांग्रेस का ये ट्वीट है कि आरएसएस के सर्वे से बीजेपी में हाहाकार, मध्य प्रदेश में आ रही कांग्रेस की सरकार। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कई सर्वे सामने आए हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी 55 सीटों से भी कम पर सिमट रही है। कांग्रेस के पास 2018 के अपने 15 महीनों का कार्यकाल और कमलनाथ जी जैसे निर्विवाद और अनुभवी नेता का साथ है। इसे लेकर के वे जनता के बीच पहुंच रही है। 5 महीने में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर 6 अलग अलग सर्वे सामने आए। सभी सर्वे में बीजेपी की सीटें लगातार घटती जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के सर्वे में पार्टी बुरी तरह से हार रही है। दोस्तों, जरा इस सर्वे पर गौर करें, एक एक कर मैं आपको दिखाऊंगी कि हर महीने पिछले 6 महीने में किस तरह से आरएसएस ने सर्वे कराया और उसमें भाजपा जो है बुरी तरह से मुंह के बल गिरती हुई नजर आई। जनवरी 2023 संघ का एक सर्वे सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ, जिसमें बीजेपी 103 सीटों के साथ सरकार से बाहर जा रही है मध्य प्रदेश में। फरवरी 2023 कांग्रेस का एक आधिकारिक सर्वे सामने आया, जिसमें बीजेपी 95 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। मार्च 2023 इंटेलिजेंस का एक गोपनीय सर्वे लीक हुआ, जिसमें बीजेपी को 80 से भी कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अप्रैल 2023 दैनिक भास्कर एवं ईएमएस समेत कई समाचार समूहों के सर्वे प्रशासनिक हलकों में तेजी से वायरल हुए, जिसमें बीजेपी 70 सीटों पर सिमट रही है। मई 2023
ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सर्वे हुआ जिसमें बीजेपी को मात्र 65 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जून 2023 नवभारत समाचार के एक सर्वे प्रकाशित किया जिसमें बीजेपी को मात्र 55 सीटों के साथ सत्ता से बाहर होते बताया गया। तो दोस्तों, ऐसे में कांग्रेस तेजी से बढ़त बनाते हुए जनता की आवाज बनकर सामने नजर आएगी। यानी कांग्रेस की ओर से ये ट्वीट किया गया और ये दावा किया गया कि ये जो 6 सर्वे है अलग अलग, जिसमें आरएसएस के सर्वे मौजूद है, जिसमें आप देख सकते दैनिक भास्कर के सर्वे हैं और साथ ही साथ तमाम गोदी मीडिया के सर्वे भी मौजूद है। कांग्रेस ने अपना भी सर्वे कराया। कुल मिलाकर के भाजपा जो है सिर्फ 55 सीटों पर मध्य प्रदेश में सिमटती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगर देशहित और जनहित के मुद्दे पर राजनीति हो तो भाजपा के पास ऐसा कुछ बूथ है ही नहीं जिसके बलबूते पर वो चुनाव लड़ सके। जैसे शिवराज सिंह चौहान को, जैसे मैंने आपको बताया था कि आला कमान, हाई कमान, मोदी और अमित शाह शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद से हटाने की परिकल्पना कर रहे हैं। वहीं आरएसएस चाहती है कि शिवराज सिंह चौहान यथायथ बने रहे, लेकिन आरएसएस और आला कमान के बीच, हाई कमान के बीच शिवराज सिंह चौहान सीएम पद पर बने रहेंगे। सीएम उम्मीदवार जो है वो उन्हें घोषित किया जाएगा या नहीं जाएगा, इसे लेकर के एक मनमुटाव, एक मतभेद जो है, एक मतविरोध जो है वो सामने खुलकर आया है। और इस बीच ये जो तमाम सर्वे हैं जहां कांग्रेस जो है, कमलनाथ की जो सरकार बनी थी और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से वो खुद को, चाहे आप कमलनाथ को ले लीजिए, चाहे आप दिग्विजय सिंह को ले लीजिए, साथ ही साथ अब वहां पर जो है खड़गे भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मध्य प्रदेश में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी यहां पर भी मोदी जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है और शिवराज सिंह चौहान को आला कमान जो है साइड करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजनीति इस वक्त भाजपा के लिए जो है काफी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में बिल्कुल कर्नाटक की तरह भाजपा को मात देने की नजर में, मात देने की मूड में नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपको मैं एक रिपोर्ट और दिखाती हूं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि पीएम मोदी को हराने के लिए एक साथ आएंगी 20 पार्टियां, यानी सारी ऑपोजिशन एक साथ इकट्ठा होने जा रहा है। 23 जून को पटना में सारे विपक्षी नेता एकजुट होंगे, जहां राहुल गांधी नहीं पहुंचने वाले थे, लेकिन ये खुला ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया कि अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस मीटिंग में पहुंचेंगे। उस मीटिंग में केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी, केसीआर से लेकर अखिलेश यादव, हर कोई मौजूद होंगे और वहां पर इस तरह से राहुल गांधी की एंट्री होना या कांग्रेस उसमें शिरकत करने जा रही है, ये साफ दर्शाता है कि आने वाले 3 विधानसभा चुनावों में इसका खासा असर होगा। कहीं ना कहीं अब जो है मोदी मैजिक वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश पर जो ये सर्वे किया गया, 6 अलग अलग सर्वे पर बीजेपी पूरी तरह से हारती हुई नजर आ रही है, जिसे चाणक्य माना जाता है अमित शाह, वो भी पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन 3 राज्यों के जो भाजपा अध्यक्ष है उन्हें भी अपने पद से हटाया जाएगा और नए अध्यक्ष को जो है चुना जाएगा। ऐसे में भाजपा जो है पूरी तरह से मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बिखरती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश में जो बगावत 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की और भाजपा की सरकार बनी, क्या वो सरकार इस बार भाजपा खुद को बचा पाएगी या कांग्रेस यहां पर भाजपा को मात देती हुई फिर एक बार कमलनाथ की सरकार बनाएगी? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ आपसे मैं बार बार अपील करती हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारे साथ साथ आपकी भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करें। इससे आर्थिक तौर पर देश नीति को मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।